औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीईन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अगर किसी को कोई परेशानी तकलीफ दुख है तो रब्बे काबा के आगे मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर दुख परेशानी से निजात दे। एक वजीफ़ा बड़ा ही शानदार, ऐसा वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर करने लगा हूँ। सिर्फ 2 रकत नफल आपने पढ़ने हैं और साथ जो छोटा सा वजीफा आपको बताऊंगा करना है। आपका हर दुख मुसीबत गरीबी टेंशन बीमारी बहुत सख्त हालत में जब बंदा फंसा है ना, वो हालत इंशाल्लाह ताला ठीक होगी। तो एक बहुत बड़ी आपके लिए खुशखबरी है, वो ये कि वीडियो बहुत मुख्तसर है, बड़े मज़े से वीडियो देखें और इंशाल्लाह ताला अपने तमाम मसाइल हल कराएं। दोस्तों, वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, बाद में आप शायद भूल ना जाएं। पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके लिए इजाज़त होगी और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम दर्ज कर दीजिएगा। सिर्फ 2 रकत नफल और 7 वजीफे की मैं इजाज़त दे रहा हूँ आपको, आम इजाज़त है, चाहे मैं कमेंट पर जवाब दूं या ना दूं। तो आपने ये वजीफा करना है और फिर आपने मुझे बताना है कि भाई हमने किया है वजीफा आपका बताया हुआ और अल्लाह ताला के फजल और अनायत से आपके बताए हुए वसीले से अल्लाह ने हमारी मुश्किल को दूर कर दिया। तो दोस्तों, आप वक्त ज़ाया नहीं करते, आप वजीफे की तरफ आ जाते हैं। वजीफा आपने दोस्तों किस तरह करना है? नमाज तहज्जुद के वक्त एक बात याद रखिएगा कि तहज्जुद नमाज वो होती है जो नमाज इशा पढ़ने के बाद जब आप सो जाएं तो 1.5-2 घंटे आप सोए रहें, इसके बाद उठकर पढ़ने वाली 4 रकत 6 रकत या 8 रकत जो भी आप पढ़ें जो नवाफल हैं, उसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी होता है दोस्तों, तब ही तहज्जुद की नमाज होती है। 4 रकत 6 रकत 8 रकत तहज्जुद जितनी भी आप मुनासिब समझें पढ़ें। इसके बाद आपने क्या करना है? सिर्फ 2 रकत नमाज नफल आपने पढ़ने हैं। जो परेशानी आपकी है, दौलत वाली है, गरीबी वाली है, जाती मकान वाली है, कोई किसी किस्म के नुक्स वाली कोई भी नुक्स है आपको, वो आपने अपने जहन में रख के 2 रकत नफल किस तरह पढ़ने हैं वो तरीका नोट फरमा लें और फिर आपको बवक्त जरूर जब आप जहन में ना रहे तो फिर आप वहां से फिर पढ़ सकेंगे। दोस्तों, आप नमाज शुरू करें, हर रकत जो आप पढ़ेंगे उसमें सूरह फातिहा जब आप पढ़ लें, इसके बाद आपने क्या करना है? सूरह यासीन पढ़नी है जी। सूरह यासीन आप पढ़ लें दोनों रकतों में सूरह फातिहा के बाद, और फिर जिस जगह आप बैठे हैं ना उसी जगह आपने बैठे रहना है, वहां से हिलना नहीं है फिर, और कोई किसी से बात भी नहीं करनी। वैसे भी तहज्जुद के वक्त लोग घर के सोए होते हैं, लेकिन कभी हो सकता है ना कि कोई बंदा जाग जाए, कोई बात आप कर लें, लिहाजा आप पहले ही रात को तय कर लीजिएगा अपने घर वालों से कि भाई इस समय मैं उठता हूँ या उठती हूँ तो मुझे बुलाए ना या मेरे से बात ना की जाए। तो एक आपको और बात बता दूं कि नमाज जो आप पढ़ेंगे ना, ये हाजत वाली नमाज होगी या आपके जो रुके हुए काम है उनको पूरा करने वाली जो 2 रकत आप पढ़ेंगे, इसमें आपने हर रकत में सूरह फातिहा के बाद जो सूरह यासीन पढ़नी है। लेकिन हो सकता है ज़्यादातर लोगों को सूरह यासीन ज़बानी ना पढ़नी आए, तो फिर आप ऐसी सूरत में कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर मजबूरी है, कोई भी आप सूरत पढ़ लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। अब जब आप 2 रकत नमाज पढ़ चुके, इसके बाद आपने 3 दफा कहना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपने 3 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ना। इसके बाद आपने 3 दफा सूरह यासीन पढ़नी है। ज़ाहिर है नमाज में अगर आप ज़बानी नहीं पढ़ सकते तो कोई भी सूरत पढ़ लें। तो इसके बाद आपने ये 11 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ा, इसके बाद आपने 3 बार सूरह यासीन को पढ़ लेना है। इसके बाद फिर आपने ये 3 बार सूरह यासीन पढ़ने के बाद आपने 11 बार दुरूद इब्राहीमी जो नमाज में हम पढ़ते हैं ये आपने पढ़ लेना है। और दोस्तों, फिर वक्त आ जाता है अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाने का, मालिक मालिक परेशान। अब आपने मालिक के कायनात रब्बे काबा से दुआ करनी है। दोस्तों,
गिड़गिड़ा के जितना जितना आपका उसमें दुख दर्द शामिल होगा ना, उतने इसके असरात होंगे। और देखना आप कि आपके दुख, ये चीज आप जो आप ये अमल, आप ये वजीफा जो कर रहे हैं, करते जाएंगे और दुख जाते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, दिल लगाकर आपने ये अमल करना है। मैं कहता हूं जी, बस आप कहेंगे कि बस यही शायद अमल रह गया था जिंदगी में जो हमें पता नहीं था, वरना तो हमारे पुराने काम हल हो चुके होते, हमारे मसाइल हल हो चुके होते, मकान हमें मिल जाता, हमें कारोबार मिल जाता, नौकरी मिल जाती, तरक्की हो जाती, हमारे रिज़्क में वाफर इजाफा हो जाता। दोस्तों, एक बात करने लगा हूं, बहुत मुश्किल है लेकिन है तो है। जो बंदे ये रोजाना बना लेना जी, वो देगे रोज बांटने वाले बन जाएंगे। एक बात है कि अगर आप हफ्ते बाद करते हैं ये अमल, एक बार करें आपका मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन अगर करते रहें, देखें एक बंदा है वो कारोबार करता है, सब्जी मंडी में जाता है, सब्जी बेचता है, 10 बजे तक भी हो सकता है उसकी दिहाड़ी लग जाए, लेकिन अगर शाम तक बैठा रहे और माल बेचे तो कितना माल बनेगा। इसी तरह ये वजीफा करें, आपके मसले हल होंगे। लेकिन अगर आप ये रोज करने वाले हैं, ये आप रोज करने वाले हैं, तो बताएं फिर आप तो रोज देगे बांटने वालों में शामिल हो जाएंगे। इतना अल्लाह ताला आपको नवाजेगा। लेकिन अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में तो एक बार आप कर लें। मैं कहता हूं कि आपकी हर मसाइल अल्लाह ताला अपने फजल से दूर फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तहज्जुद के वक्त पढ़ें और फिर मुझे दुआओं में याद रखिए। दोस्तों, ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ऑनलाइन, और कमेंट में अपना प्यार और मोहब्बत का इजहार करें ताकि आपको इजाज़त ऑटोमेटिक ही हो जाए। मैं जवाब दूं या ना दूं, आपको इजाज़त हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।